अगर हम बात करें पाकिस्तानी राइटर्स या डायरेक्टर्स की, तो आपके दिमाग में ये लोग आते होंगे। लेकिन इफ यू टेक अ लुक बैक, तो you'll realize there's an entire world of Pakistani cinema you've never heard about. This is the story of रियाज शाहिद, एक लेजेंडरी पाकिस्तानी फिल्म डायरेक्टर, राइटर और जर्नलिस्ट थे जो 1960s और 70 के दौर में अपनी बोल्ड और सोशली कॉन्शियस फिल्म्स के लिए मशहूर हुए। उनका काम सिर्फ एंटरटेनमेंट तक महदूद नहीं था, बल्कि उनकी फिल्म्स ने सोसाइटी के सीरियस मसाइल को स्क्रीन पर लाकर एक नई सोच पैदा की। टू फाइंड आउट मोर अबाउट हिम, आई कंसल्टेड हारून साहब, a film critic working for the preservation of film in Pakistan for the past few decades. He'll explain this a bit further. अक्सर सवाल पूछा जाता है कि पाकिस्तान में मीनिंगफुल सिनेमा कभी बना, उसकी कोई रिवायत हमें अपनी तारीख में मिलती है या नहीं, और इसका जवाब रियाज शाहिद साहब के काम को देखकर मिल जाता है। रियाज शाहिद साहब ने पॉलिटिकल और रेजिस्टेंस सिनेमा का इतना खूबसूरत हमारे लिए असासा छोड़ा है, जिस पर आज भी अगर यंग फिल्म मेकर्स देखना चाहें तो एक बहुत मजबूत बुनियाद उनको मिल सकती है। बहुत ही छोटे अरसे में, कलील वक्त में, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी फिल्में, वे अहेड ऑफ देयर टाइम फिल्में बनाई भी, जिससे हम समझ सकते हैं कि अगर आप नाजरीन को, देखने वालों को, सिनेमा गोअर्स को अच्छा कंटेंट देंगे तो वो फिल्म देखने आएंगे। बिल्कुल रियाज शाहिद के पॉलिटिकल सिनेमा की तरह हॉलीवुड ने भी इस दौर में ऐसी फिल्म्स बनाई जो कि सोशल इश्यूज को रिफ्लेक्ट करती थी। फिल्में जैसे टू किल अ मॉकिंगबर्ड ने रेस और सोशल इनजस्टिस को उठाया, बिल्कुल उसी तरह जैसे रियाज शाहिद ने अपनी फिल्मों में कलोनियलिज्म और जुल्म को क्रिटिसाइज किया। 1927 में पैदा होने वाले रियाज शाहिद साहब का काम अगर हम देखें तो 7-8 फिल्में ही उनके क्रेडिट पर हैं, लेकिन वो हर फिल्म अपने अंदर एक बहुत अहम सोशल इशू को एड्रेस करती है। आई थिंक इस डेप्थ के पीछे और इस स्कॉलिस्टिक व्यू के पीछे उन लोगों का हाथ है जिनके ज़ेर सरपरस्ती रियाज शाहिद साहब ने अपने सिनेमा करियर का आगाज़ किया। लैलो नहार और चट्टान जैसे मैगजीन्स के साथ एसोसिएटेड रहने के बाद फैज़ अहमद फैज़ साहब के साथ उन्होंने लैलो नहार में काम किया। फिर हज़ार दास्तान के नाम से एक नावल लिखा। रियाज शाहिद साहब ने जब फिल्मों में अपने करियर का आगाज़ किया तो उनकी हर फिल्म एक अछूते मौजू पर मबनी थी। पहली फिल्म ससुराल माशरती नाहमवारियों के ऊपर और इस्तेहसाल के ऊपर, फिर गन्नाता अगर आप देखें तो स्पेन में मुसलमानों के जवाल के ऊपर, शहीद और जरका फ़लस्तीन के मौजू के ऊपर, ये अमन कश्मीर के मौजू के ऊपर। रियाज शाहिद साहब के सिनेमा में आपको एक लिटरेरी रंग भी नज़र आता है, और वो उसकी ज़ाहिर है ये वजह थी कि उनका उठना बैठना पाकिस्तान के बड़े अदीबों, लिखारियों और दानिश्वरों के साथ था। रियाज शाहिद साहब की एक अपनी सिनेमैटिक लैंग्वेज भी थी। जिस तरह वो लाइट को यूज़ करते थे और डार्क एंड लाइट के बीच में जिस तरह वो प्ले किया करते थे, जिस तरह वो अपना फ्रेम डिज़ाइन किया करते थे, उसमें सब में सीखने वालों के लिए बहुत कुछ है। I should mention Riaz Shahid's films often revolved around these four things: revolution and resistance, nationalism, emotional depth, and social justice. Many of his films dealt with issues of inequality, oppression, and the fight for justice. रियाज शाहिद की बनाई हुई मेरी पसंदीदा फिल्म शहीद है। अच्छा, कहानी कुछ इस तरह है। शहीद जो है वो मिडल ईस्ट के बैकड्रॉप में बनाई गई, और जहाँ पर तेल के कुओं की तलाश में एक अजनबी आता है और यहाँ पर उसकी मुलाकात होती है लैला से कि वो अजनबी आ गया है डिवाइड एंड रूल के तहत लोगों को आपस में लड़ाकर इन तेल के कुओं पे कब्जा करना चाहता है। अब आप इसी कहानी के बेसिक प्रेमिस से देख लीजिए और कैसे एंटी कैपिटलिज्म इसके अंदर वो झलकती है। It was inspired by Lawrence of Arabia. The film is recognized for its intense narrative and brilliant dialogues that resonate with nationalist sentiments. मुसर नज़ीर का किरदार जो है वो इस कहानी का एक पिवटल रोल प्ले करता है। लैला जो पहले कलूट करती है अजनबी के साथ, और फिर किस तरह लैला ये रियलाइज़ करती है कि जो फॉरेन फोर्सेस हैं ये सिर्फ वहाँ के लोकल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने के लिए आई हैं, और फिर लैला जो है वो एट द एंड अपने आप को बम बांधकर किस तरह एक तेल के कुएं में या गिरा देती है, और वो जो है वो सब कुछ तबाह कर देती है, और वो जो अजनबी है जो वहाँ अपने नेफेरियस इंटरेस्ट के साथ आया होता है उसको वो जगह छोड़कर वापस जाना पड़ता है। उस वक्त बॉलीवुड भी पैरेलल सिनेमा का हिस्सा था, जहाँ सत्याजित रे, मृणाल सेन और श्याम बंगाल जैसे डायरेक्टर्स ने फिल्में बनाई जो सोशल इशू, पॉवर्टी और पॉलिटिकल करप्शन पे मबनी थी। फिल्में जैसे भुवन शोम और अंकुर टोन में रियाज शाहिद की फिल्मों की तरह थी।
अच्छा, रियाज शाहिद साहब की ज़िंदगी के हवाले से बात करें तो बड़े कमिटेड इंसान थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जिस तरह की फ़िल्में बनाई, उसी तरह की ज़िंदगी में आइडियल्स भी रखे। ही वॉज ट्रूली एन आइडियलिस्ट। जब शाह ईरान पाकिस्तान तशरीफ़ लाए, जो उस वक्त के सरकारी इदारे थे, उन्होंने फ़ैसला किया कि शाह ईरान के सामने एक वैरायटी शो पेश किया जाए, जहां वो अपने रक़्स का मुज़ाहरा करें। नीलो बेगम को ख़ास तौर पे मदऊ किया गया, उनका नाम लेकर कहा गया कि नीलो आएँ और परफॉर्म करें। रियाज शाहिद साहब जो उस वक्त नीलो बेगम के साथ एक बंधन बांध रहे थे, उन्होंने नीलो बेगम को वहाँ जाने और परफॉर्म करने से मना कर दिया। इस सूरत हाल में नीलो बेगम ने ख्वाब आवर गोलियां खाकर खुदकुशी की कोशिश की। जब सरकारी एहलकार उनको लेने के लिए पहुंचे तो उनको पता चला कि नीलो बेगम तो इस वक्त हस्पताल में ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रही हैं। ये वो मौका था जब रियाज शाहिद साहब ने देखा कि नीलो किस कदर सच्ची मोहब्बत उनके साथ करती हैं, और इसके बाद उन दोनों ने शादी कर ली। ये वो लोग थे जो कि रेजिस्टेंस पे यकीन रखते थे, उसी तरह का सिनेमा बना रहे थे, और उनकी एक ऑडियंस थी जो कि ऐसा सिनेमा देखने जा रही थी। हॉलीवुड और बॉलीवुड अपने अपने तरीके से आर्टिस्टिक एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे थे इस दौर में, लेकिन रियाज शाहिद का काम पाकिस्तान में अपनी सियासी और समाजी कमेंट्री की वजह से एक मिसाल था, बिल्कुल बॉलीवुड और हॉलीवुड के पैरेलल सिनेमा मूवमेंट और न्यू वेव डायरेक्टर्स की तरह। उनकी ये फिल्म जो ये अमन है, उसको पहले सिनेमाज में लगाया गया, फिर उतारा गया, फिर काटा गया, और फिर वो दोबारा सिनेमाज में नुमाइश के लिए पेश की गई। तो इस तरह की मुश्किलात रियाज शाहिद साहब की ज़िंदगी में आती रहीं। जब वो बना रहे थे तो उस वक्त ज़ाहिर सेहत के हवाले से भी उनको कई मुश्किलात का सामना था, और उस वक्त तक उनका कैंसर जो था वो काफ़ी फैल चुका था। आप समझ सकते हैं कि ज़ाती और प्रोफेशनल लाइफ में किस किस्म के चैलेंजेस का सामना करते हुए वो मुसलसल काम किए जा रहे थे। और फिर बहिश्त उनकी वफ़ात के कुछ साल बाद ही रिलीज़ हो पाई। इन 6-7 फिल्मों में रियाज शाहिद साहब ने पाकिस्तानी सिनेमा के लिए एक ऐसा असासा छोड़ा है जिस पर अगर आज भी एक यंग फिल्म मेकर बिल्ड करना चाहे तो उसके पास एक बहुत मजबूत बुनियाद मौजूद है। और वो अगर देखना चाहता है कि किस तरह रेजिस्टेंस सिनेमा, किस तरह पॉलिटिकल सिनेमा क्रिएट किया जा सकता है, और किस तरह मौज़ूआती सिनेमा को बुनियाद बनाकर अच्छा और दानिशवराना काम किया जा सकता है, तो रियाज शाहिद साहब का काम आज के फिल्म मेकर्स के लिए एक मिसाल है।